हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्ड एडमिनिस्टर इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एडमिनिस्टार, जिसका मतलब है टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल और टू मैनेज अफेयर। सो ये वर्ड को लैटिन शब्द से डेराइव किया है एडमिनिस्टार से, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन बना। सो एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऑल्सो कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव। सो ये है एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मीनिंग। सो मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय फ्यू फेमस राइटर्स। सो सबसे पहले J.M. Pfiffner। सो अकॉर्डिंग टू हिम, administration is the organization and direction of human and material resource to achieve desired end। यानी कि व्यक्ति और भौतिक संसाधनों जैसे कि व्हीकल एंड टेबल को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें कि एक पर्पस को हम अचीव कर सकें या फिर एक एंड को हम अचीव कर सकें। सो वहीं अगर हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमंस की, तो इनके अकॉर्डिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। यानी कि जब एक ग्रुप्स कोऑपरेट करते हैं किसी एक गोल को अचीव करने में, तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो वहीं अगर हम बात करें फिलिक्स ए नीग्रो की, सो इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस। सो ये स्टेटमेंट भी बाकी दो स्टेटमेंट से ही मैच करती है। सो इसमें भी दो ही पॉइंट है, use of men and material to accomplish a purpose। सो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे डेफिनेशन बाय L.D. White। तो अकॉर्डिंग टू हिम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यानी कि वो सभी एक्टिविटीज़ जिनका उद्देश्य है या पर्पस कि किसी भी पब्लिक पॉलिसी को लागू करना, उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर हम इयन ग्लैडन की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि इनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सरकार की प्रशासन को इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें लूथर गलिक की, सो इनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which has to do with government. It concerns itself primarily with the executive branch where the work of government is done। सो इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ टू डू विद द गवर्नमेंट। यानी कि वो भी रिलेट कर रहे हैं सरकार के कार्य को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और दूसरे पार्ट में इट कंसर्न्स इटसेल्फ प्राइमरली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच वेयर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज डन। सो यहाँ पे वो सरकार की कार्यपालिका से ही वो जो है रिलेट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो लोगों को सर्व करती हैं गवर्नमेंट द्वारा। सो हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोगों को और मटेरियल्स को इस प्रकार से यूज करें कि वो लोगों को हम सर्व कर सकें, उनके को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, तो उससे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो व्यू पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने का। सो एक है नैरो एंड ब्रॉडर व्यू पॉइंट और दूसरा है इंटीग्रल एंड मैनेजरियल व्यू पॉइंट। तो जो नैरो और मैनेजरियल व्यू पॉइंट है वो काफ़ी सिमिलर है, और जो इंटीग्रल और ब्रॉडर व्यू पॉइंट है वो काफ़ी सिमिलर है। तो पहले हम समझते हैं मैनेजरियल और नैरो व्यू पॉइंट क्या कहता है। ये जो संकीर्ण व्यू पॉइंट है ना, इसके अकॉर्डिंग
सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं सिर्फ वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। वो सभी एक्टिविटीज़ चाहे वो क्लरिकल लेवल की हों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं हर्बर्ट साइमंस एंड ल्यूथर गलिक। सरकार के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो इस व्यू पॉइंट का मतलब ये होगा कि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। वहीं हम इंटीग्रल और ब्रॉडर व्यू पॉइंट की बात करें तो इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव पार्ट हो या फिर जुडिशरी पार्ट हो या फिर लेजिस्लेटिव पार्ट हो, सभी एक्टिविटीज सरकार की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, यानी वो सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में चाहे वो मैनेजरियल लेवल का काम हो या क्लरिकल लेवल का काम हो, सभी के सभी प्रकार के काम या एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। और इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं हेनरी फेयोल, एल.डी. व्हाइट एंड मार्शल डिमॉक। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया क्या है, तो इसको लेकर भी दो व्यू पॉइंट हैं। सो पहला है पोस्ट कॉर व्यू और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉर व्यू क्या है? पोस्ट कॉर एक ऐसा शब्द है जिसको डिफरेंट वर्ड्स के इनिशियल्स को लेके बनाया गया है। इस टर्म को दिया था ल्यूथर ग्लुइक एंड लिंडल उर्विक ने। इनके अकॉर्डिंग एवरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज 7 एलिमेंट्स। पोस्टकॉर में P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग और S का मतलब है स्टाफिंग, CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब है रिपोर्टिंग और B का मतलब है बजटिंग। तो ये टेक्निक्स हैं जिनसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज होती हैं। सो हर एक पॉइंट यानी इस अल्फ़ाबेट में पोस्टकॉर में एक पर्टिकुलर वर्क डिफाइन करता है। जैसे प्लानिंग हो गया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ये पूरा प्लानिंग के अंदर आ जाता है। बजटिंग में कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टू अचीव दिस गोल, हाउ मच मनी शुड बी रिक्वायर्ड, एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, स्टाफ को किस तरह ट्रेनिंग दें और व्हाट शुड बी मेंटेन्ड। सो दीज ऑल कम्स अंडर पोस्टकॉर व्यू। सो पोस्टकॉर व्यू is one way of studying public administration. Subject matter view. So subject matter view studies not only techniques but the concern of administration. So इसके अकॉर्डिंग कि subject matter view कहता है कि सिर्फ टेक्निक्स ही काफ़ी नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए, कुछ कंसर्न्स भी ज़रूरी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए। सो सब्जेक्ट मैटर व्यू इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड रादर देन टेक्निक ओरिएंटेड. Every subject has a different concern and a way of functioning which should be studied. Example: health, education, police and agriculture. So अगर हम एग्जाम्पल लें हेल्थ और एजुकेशन की, तो ये अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ अलग प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अलग कंसर्न्स हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाना और उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना। वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग कंसर्न है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन पहुंचाना। तो ये दोनों अलग अलग कंसर्न है, तो हमें इनके कंसर्न्स को स्टडी करना बेहद ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए। सो सब्जेक्ट मैटर व्यू emphasizes on subject matter rather than technique. So this view is also important for the study of public administration. Postcor view and subject matter view are complementary to each other. Public administration की better understanding के लिए या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें दोनों व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है और हमें दोनों व्यूज़ को स्टडी करना ज़रूरी है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद